जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो चैप्टर है 4.1 इसी वीडियो में इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना और सारा का सारा सीधा माइंडे में जाएगा, ठीक है। और इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को मैं समाप्त कर चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब बहुत सारे हमको दिया हुआ है बुक में और एक एक करके लेकर के देखना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब किस रूप का होता है द्विघात समीकरण। तो वो होता है ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर में 0 जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए भाई। तो ये है व्यापक रूप, देख लो भाई ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताएं तो कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। a b c पे कोई आपका अक्षर हो सकता है, क्या कहते हैं, संख्या हो सकता है, जैसे 4 5 6 ऐसा कुछ भी हो सकता है। 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दे देगा, ऐसे दे देगा, लेकिन x ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्या है, व्यापक रूप, ठीक है। लेकिन a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a के बराबर 0 मतलब समझ रहे हैं कि अगर a के बराबर 0 हो जाएगा तो a के जगह पे 0 रखिएगा और गुने में x² तो x², और जब ये 0 से x² में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और ये जैसा है तैसा bx प्लस c हो जाएगा। तो मतलब जब 0 हो जाएगा तो ये तो द्विघात क्या हो कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि घात तो हट गया, जिसका घात अधिकतम घात अगर 2 है तो वो द्विघात ही समीकरण कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए घात 2 है ना, तो 2 घात वाले जो अधिकतम है वो द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ भी गौर कीजिए, देखिए अगर बराबर में 0 न रहे तो ई कहलाता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर बराबर में 0 न रखोगे तो क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। लेकिन बराबर में 0 रख दोगे तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। लेकिन a के बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए, नहीं कि a के जगह पे 0 रखेंगे, 0 से इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो द्विघात यानी द्विघात मतलब 2 घात होना चाहिए, तो 2 घात तो रहेगा नहीं, तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। तो ये आपने देख लिया, ठीक है, समझ गया। इसके फॉर्म के आप लिख सकते हैं कि a के जगह पे मान लो 5 रख देते हैं, x² तो x², प्लस तो प्लस, b के जगह पे 4 रख देते थे, x है तो x, और प्लस c के जगह पे 6 रख दे बराबर 0। तो देखो ये क्या कहलाएगा, द्विघात क्या कहलाएगा भाई समीकरण। बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सके कोई मतलब नहीं है, बस इसके रूप का होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये समझ गया, ओके। तो समझ गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब हम मिटाते हैं और एक एक क्वेश्चन ले करके हम जांच करते हैं कि क्या ये जो है ना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, एक एक क्वेश्चन लिखेंगे, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला का पहला सवाल आ चुका है। तो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - के 3। अब बताइए ई द्विघात बहुपद है या नहीं, है ना, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पता कैसे करेंगे, चलिए बना लेते हैं। देखिए x + 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि a + b का होल स्क्वायर पे है, a के जगह पे x और b के जगह पे 1 है, राइट। ये आपने समझ गया। तो a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे देख लो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² होता है, a के जगह पे x है तो x का स्क्वायर करो, a² हो गया, प्लस b² था प्लस, b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 ही ना होता है, तो 1 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस 2ab, तो 2a यानी बीच में गुना होगा, a के जगह पे x है तो x रखो, और गुने 2a हो गया, b के जगह पे 1 है तो 1 लिखो, बराबर में 2 है, बराबर में ये है ना, तो इसको कैंसिल कर लो। देखो 2 × x - 3 है तो सभी को गुना करो, 2 से x में गुना करेंगे भैया तो 2x होगा, माइनस तो माइनस, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, है ना। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि x², ठीक है, 2 से x में और 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x होगा,
प्लस का 1 है तो वो लिख लो। 2 से x में 1 से गुना करेंगे तो प्लस के 2x। इसको हम क्या करेंगे, पूरा प्लस का है ना, पक्षांतर कीजिए, इधर लाइए। प्लस के 2x इधर आया तो माइनस के 2x, माइनस के 6 इधर आया तो प्लस का 6। अब बराबर में क्या बचा, कुछ नहीं इधर, तो इधर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल, इस चला से चला कट गया, तो हमारे पास बचा क्या है, x स्क्वायर प्लस तो प्लस 1 और 6 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 1 है ना, 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, बराबर में 0। तो देखो अधिकतम घात कितना 2 है, और ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। आइए इसका हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, तो प्रिय छात्रों आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला का दूसरा सवाल। इसको हमें पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। कैसे पता करेंगे, चलिए कैलसी करते हैं इसका। ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखो, ठीक है। ये माइनस का 2x तो माइनस का 2x बराबर तो बराबर, माइनस के 2 से इन सभी में गुना करो। माइनस 2 से 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 6, माइनस से माइनस गुना करेंगे तो प्लस, 2 से x में गुना करेंगे तो 2x। ठीक है, सबको इधर खींच करके लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर से इस सबको इधर ला रहे, माइनस के 6 इधर आए तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x से बराबर से देना तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, सिर्फ 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 4x प्लस का 6 है तो प्लस का 6 बराबर में 0, ये हो जाएगा। अब ये हमारे पास देखो ये क्या है, द्विघात समीकरण, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 2 है, और ये इस रूप का है। ये हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे हाँ, अतः हाँ यह द्विघात समीकरण है, इसका आंसर हाँ हो गया। ठीक है, आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। चलिए सॉल्व करते हैं, ज़रा गौर से देखिए। इस प्रेमिका को हम क्या करेंगे, पहले हम गुना कर लेंगे। तो x से इन सभी में गुना, फिर -2 से इन सभी में गुना करेंगे। तो चलो गुना करते हैं। x से x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपको पता होगा। x से फिर 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस का x ही होगा, क्योंकि x में प्लस के 1 से गुना करेंगे तो प्लस का x। अब गुना करते हैं -2 से इन सभी में, -2 से प्लस के x में गुना करेंगे तो माइनस के 2x होगा, है ना। माइनस के 2 से प्लस के 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस के माइनस, 2 से 1 में गुना के तो 2, मतलब इससे इस पूरे में गुना एक बार, फिर -2 से इस पूरे में गुना, तो मैंने कर दिया, राइट, समझ गए। अब ये बराबर है तो बराबर, अब x से x में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। कैसे होगा, देखिए x गुने x कहता है तो घात सब पर एगो चोरवा की तरह छिपा रहता है, ये सब चोरवा बकलोलवा से छिपा रहता है। और जब ये x में गुना करेंगे तो x, तो आपको पता होगा कि पद और पद जब समान हो, सेम शकल का हो, जब सेम शकल का जब गुना होता है तो सेम शकले रह जाता है, लेकिन ऊपर का दोनों चोटी जुट जाता है। तो ई चेला और ई चेला जुटेगा तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब पद समान हो तो घात क्या होता है, ऐड होता है, तो मैंने ऐड कर दिया, इसीलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब x से x में गुना तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, x में 3 से गुना करेंगे तो 3x, माइनस के और प्लस आगे छिपा रहता चुरवा, ठीक है। तो माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, 1 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा, x ही होगा। माइनस प्लस में गुना किया तो माइनस, और 1 से 3 में गुना किया तो 3, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चालू कर, देखो समान चिन्ह वाला और समान संख्या आपस में ही चेला से चेला कट गया, ठीक है। और कटने वाला है क्या, ना कटने वाला तो सबको इधर उठा के लिया, x है तो x, माइनस के 2x माइनस के 2 और प्लस के 3x है, इधर लाओ माइनस के 3x, माइनस के x है इधर लाओ तो प्लस का x हो जाएगा, और माइनस के 3 इधर आए तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। अब देखो एगो x माइनस के 2x और माइनस के 3x कितना होगा, है ना। तो अभी हम ट्राई कर लेते, देखिए एक x और एक x तो 2x, और 2x में माइनस के 2x घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा इसका कहानी। तो हमारे पास क्या बचेगा, ई माइनस के 2 और माइनस के 3x और प्लस के 3, मतलब ये बचेगा -3x, और 3 में से माइनस के 2 गया तो कितना होगा, प्लस का 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलसी करके देख लेना, देख लो कि समझिएगा रे, ई एक्स आई एक्स दोनों जुटा तो 2x, और 2x में से माइनस के 2x घटेगा तो 0, इसका कहानी है ख़त्म। तो हमारे पास बचा सिर्फ ई 2x आई माइनस के 2,
ई 3 बचा है कि नहीं, तो ये कैलसी की है, ई माइनस के 3x तो 3x, माइनस के 2 प्लस के 3 में से घटा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ई बताइए इस पर घात है, द्विघात है, द्विघात वाला रहेगा अधिकतम तब ना द्विघात समीकरण, तो घाते नहीं है, मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो कहेंगे नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, तीसरा का आंसर नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा सवाल, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, तो भाई अब हम सॉल्व करेंगे चौथा सवाल। तो ये हमारे पास चौथा आ गया। चलिए कैलसी करते हैं। ई एक्स से इस पूरे में गुना करेंगे, एक्स से 2x में गुना करेंगे तो 2x² होगा। ई एक्स से प्लस के 1 में गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, है कि नहीं। अब माइनस के 3 से अब प्लस के 2x से गुना करेंगे तो आगे चोरवा छिपा रहता है प्लस, ठीक है, तो माइनस प्लस में गुना करेंगे तब माइनस, और 3 में 2x से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो गया। अब माइनस के प्लस के 1 में गुना करेंगे तो प्लस माइनस से गुना किए तो माइनस, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर में। अब ये x बचा, ये x इस सब में गुना कर दो, x x में गुना करेंगे तो भैया x² प्लस तो प्लस, x से 5 में गुना किए तो 5x आ गया। सब को उठा करके इधर लिया, ये 2x तो 2x² प्लस के x तो x माइनस के, है ना, 6x तो 6x माइनस के 3, अब प्लस के इधर लाएंगे तो माइनस के x², प्लस के इधर लाएंगे तो माइनस का 5x² बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब 2 x² में से 1 x² घटेगा तो ये बचेगा 1 x²। ठीक है, आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ई माइनस का 6x, ई माइनस के 5x, आई प्लस के x, तब माइनस के 6x और माइनस के 5x, माइनस के 11x, क्योंकि जब समान चिन्ह रहता है तो संख्या ऐड होता है और उसका चिन्ह ही रहता है। तब माइनस 6x माइनस के 5x माइनस के 11x, अब माइनस के 11x घट रहा है 1 x में से, तब बचेगा माइनस के 10x, तो लिखेंगे माइनस के 10x, आई माइनस का 3 बच जाएगा सिर्फ, तो माइनस के 3 बराबर में 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो हमारा देख सकते ऊपर स्क्वायर है तो ये हो गया, अतः यह द्विघात समीकरण है, तो इसका चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ यह द्विघात समीकरण है। चलिए नोट कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2x में से x में गुना करेंगे तो क्या होगा, पहले इससे इस सब में गुना कर लेते तो 2x² होगा। ठीक है, माइनस के 3 दूना 6x, तो ये हो जाएगा माइनस के 6x, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर, बराबर तो बराबर, x से इस सब में गुना कर लो, x में गुना किए तो x², 1 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस के 5 से x में गुना करेंगे तो प्लस के 5x, और 5 से फिर -1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5। यानी पहले इससे इस सब में गुना, फिर इससे इस सब में गुना कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब को उठा करके इधर ले आते हैं, ये 2x² माइनस के 6x और माइनस के x और प्लस के 3, सबको इधर लिया बकलोलबा, सबको प्लस के x² है, इधर लाएंगे तो माइनस के x² हो जाएगा, ई माइनस x² माइनस x है, इधर लाएगा तो प्लस x हो जाएगा, पक्षांतर किए तो, अब प्लस के 5x इधर आ जाएगा बउआ हुआ के तो माइनस के 5x हो जाएगा, ई चला माइनस का है, ई आ गया इधर तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0 बेचारे को रख दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देख लो गौर से, 2x² में से x² माइनस का घटेगा तब बचेगा 1 x²। ठीक है, माइनस के 6x माइनस के x, तो देखो ई माइनस के x आई प्लस के x, ई चेला से ई चेला हवा में उड़ गया, है कि नहीं, तो इधर बचा माइनस के 6x और माइनस के 5x, तो माइनस के कितना होगा, 6 और 5 11x, तो माइनस के 11x हो जाएगा, 6 5 11, है ना। अब देखो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो 5 3 कितना हुआ 8, वो भी प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस के 8 बराबर में 0। ठीक है, तो बताइए पाँचवा द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, देखिए घात तो 2 है, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, अतः इसका आंसर क्या हो गया, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका लिखना आंसर हाँ में होगा भाई, हाँ ही भरना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है,
तो प्रिय छात्रों अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 6ठा सवाल, यानी पहला का 6ठा। चलिए सॉल्व करते। ई जैसा का ज्यों का त्यों रख दो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1 बराबर में, इसको हल करो। x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है a का स्क्वायर, तो ई a है और ई b है। a का स्क्वायर तो मतलब x का स्क्वायर, अब प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है। अब माइनस 2ab तो माइनस 2a मतलब गुना में a के जगह पे x और गुने b के जगह पे 2, ठीक है, हो गया। अभी देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x तो 3x प्लस के 1 तो 1, ठीक है। अब सबको इधर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 4 है इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4, माइनस वाला है इधर आया तो प्लस का हो जाएगा क्या, इस समय गुना करके ले आना, 2 दूनी 4 है, 4 से x में गुना किए तो 4x, तो ये सब माइनस का रहता है, इधर आया तो प्लस का बराबर में 0। देखिए ई प्लस का ई माइनस का, तो ई आपस में नीचे वाला कट जाएगा, तो 3 गो x 4 गो x तो हो जाएगा 7 गो x, 1 और माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस के 3 बराबर में 0। ई कतई किसी भी तरह से द्विघात समीकरण नहीं है, काहे कि इसके ऊपर घात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 7वां सवाल लेते हैं। तो प्रिय छात्रों अब हम सॉल्व करेंगे 7वां सवाल। 7वें सवाल में कहता है x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 1। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भैया, तो वो होता है a क्यूब। हम लिखिए देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a और ई है b, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। इसी पे हम तोड़ेंगे a क्यूब मतलब x का होल क्यूब प्लस तो प्लस 3a स्क्वायर b, ये 3 है तो 3, ठीक है, और a स्क्वायर मतलब x है तो वो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। बीच में गुना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बीच में भी सब में गुना रहता है, गुना लिख सकते हो। b के जगह पे 2 है तो 2 लिख दो, प्लस तो प्लस 3 गुने a के जगह पे x है तो x लिखो, और गुने b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, प्लस तो प्लस b क्यूब, तो b के जगह पे 2 का हल क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 ही ना होगा। देख लो 2 का क्यूब मतलब 3 बार गुना करो, 2 दूना 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, बराबर में क्या है हमारे पास 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सब में गुना करेंगे, 2x से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस तो माइनस 2x में 1 से गुना किया तो 2x। सबको सॉल्व करो, इधर x क्यूब सबको कर देंगे 3 दूना 6x स्क्वायर और प्लस के 3x 3 चौके 12x प्लस में 8 बराबर 2x क्यूब और माइनस में 2x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देख लो, काटना है तो काटो, नहीं काटना तो सबको इधर ले आओ खींच करके। ये है x क्यूब प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 8, इधर लाएंगे प्लस का 2x क्यूब है तो माइनस के 2x क्यूब, माइनस इधर आ गया तो प्लस का 2x बराबर में 0, राइट। अब हम क्या करते हैं, सबको घटा लो, x क्यूब में से 2 x क्यूब घटेगा तो माइनस के 1 x क्यूब बचेगा, ठीक है। 6x स्क्वायर इसमें है ही नहीं कि तो प्लस के 6x स्क्वायर रहने दो, 12x और 2 x तो प्लस के हो गया 14x, ठीक है। अब प्लस में 8 है तो लिख दो प्लस में 8 बराबर में 0। अब यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। अब बताइए द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घात तो 2 है लेकिन यहाँ पे घात अधिकतम 3 भी है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, लिखेंगे नहीं, ठीक है। आइए अब हम 8वां सवाल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रिय छात्रों अब हम सॉल्व करेंगे 8वां सवाल। तो आइए 8वां सवाल सॉल्व करते हैं। ये ज्यों का त्यों लिख दो, जैसा वैसा। ये लिखा गया है x क्यूब, तो x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ठीक है, बराबर। इसको सॉल्व करना है, ये a माइनस बी के होल क्यूब पे जाएगा,
ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू मतलब x का क्यूब, ठीक है। और फिर होता है माइनस 3a²b, ऊपर लिखिए देते हैं ए क्यू माइनस के 3a²b और प्लस के 3ab² और माइनस का bq, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए क्यू मतलब एक्स क्यू, ठीक है, एक्स ये पूरा a है और ये b है, तो एक्स क्यू हो गया, माइनस तो माइनस, 3 तो 3, बीच में गुना a² मतलब x² और गुने b के जगह पे 2 है तो 2 लिखो, प्लस है तो प्लस 3a²b, तो 3 या गुने a के जगह पे कितना x है तो x लिखो, गुने b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस तो माइनस bq, तो b के जगह पे 2 है, 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिख दो। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्लस रहने देते हैं, हाँ ये प्लस का समान चिन्ह हो और बराबर में हो तो वो आपस में कैंसिल कट जाता है, ये कट गया। अब ये बचा माइनस के 4x² माइनस के x और प्लस के 1, सबको इधर लिया, ई पूरा तभी एक साथ गुना होगा, ई पूरा एक साथ गुना होगा, तो 3x² और 3 दूना 6x² होगा, तो 6x² माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का 6x² होगा, ठीक है। अब इस सब में देखो 4 3 12x होगा, प्लस का है 12x, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 12x होगा, माइनस का 8 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 8 होगा, बराबर में 0 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, 6x² में से 4x² घटाएंगे तब बचेगा कितना 2x², ठीक है। अब एगो x माइनस के 12 गो x, तो ये हो जाएगा माइनस के 13 गो x, ई 1 आई 8, तो ये हो गया प्लस के 9, बराबर में 0। अब बताइए इसका अधिकतम घात कितना 2 है, ये द्विघात समीकरण है, इसका आंसर हो गया हाँ, ठीक है। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये छात्रों अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यानी दूसरा में टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो वर्ड क्वेश्चन है ना, शब्द वाले क्वेश्चन है, इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान होता है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा का भैया पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे समझ में आएगा, बुक निकाल लीजिए तब तो और बेटर रहेगा, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कोई आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल, तो हम एक आयताकार बना लेते हैं भूखंड आयत की तरह, ठीक है, मैंने बना लिया। अब इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है क्वेश्चन में 528 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है। और कहता है कि क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। भैया चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो आप ही बताइए कि चौड़ाई अगर पते ही नहीं रहेगा तो हम लंबाई कैसे निकालेंगे। तो कहता है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो वही चौड़ाई पहले हम मान लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना चौड़ाई बराबर x, तो ये जो है हमारे पास चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई x मीटर हमने मान लिया, ठीक है। तो लंबाई कितना होगा भैया, चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई कितना होगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि लंबाई जो हमारा है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई x है और x का दुगुना करेंगे तो 2x, और इससे 1 अधिक है, अधिक मतलब जोड़ देना है, 1 अधिक हो गया, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो गया और इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारे पास पहले से है। तो क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, तो आगे दिया गया है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई तो ज्ञात कर ही लिए, इसको हम समीकरण के रूप में निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के कंडीशन यही कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो हम ज्ञात कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से ई आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, तो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का
क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर है। अब आपसे पूछेंगे कि रियली में आयत का जो क्षेत्रफल होता है, तो अगर भूखंड मतलब आयत आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है भाई? लंबाई गुने चौड़ाई। यही ना होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई होता है कि नहीं? यही क्षेत्रफल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, लंबाई के जगह पे कितना रखेंगे? 2 इंटू, यानी 2 इंटू एक्स है प्लस के 1 इंटू, गुना है तो गुना, और x चौड़ाई है तो चौड़ाई की जगह पे x, यानी लंबाई की जगह पे पूरा और चौड़ाई की जगह पे x रख दिए। अब इस बराबर में 528 मीटर स्क्वायर है तो ये रख दो। अब हम गुना कर देंगे, x से 2x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x से 1 में गुना किए तो x, ठीक है, रख दिए। अब प्लस के 528 मीटर स्क्वायर है, पक्षांतर करें तो माइनस के 528 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब बराबर में क्या बचेगा? 0। तो मीटर स्क्वायर इसको लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो ऐसे ही, 528 मीटर, ठीक है। तो आप इसको अब 0 रख दो क्योंकि सब इधर ले आए। अब देखिए ये हमारे पास क्या निकला? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। बस इतना ही करना है और यही आपके क्वेश्चन का ही आंसर हो गया, आपके बुक में दिया होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप बड़े ही शानदार तरीके से समझ गए हैं। बुक ले लीजिएगा, ठीक है, सामने रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम आपको बताएंगे दूसरा का दूसरा सवाल, ठीक है, दूसरा का दूसरा सवाल। क्वेश्चन हमारे पास बुक में दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। अब दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे कि एक, एक के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद क्या होता है 3, ये लगातार है तो इसको हम क्रमागत बोलेंगे। तो कहता है कि दो क्रमागत लगातार पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 306। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। बहुत आसान है, हम पहले मान लेंगे दो क्रमागत कहता है ना, मानो कि माना पहला क्रमागत पूर्णांक x मान लिया। देखिए लगातार, ठीक है, लगातार मतलब जैसे मान लो कि पहला अगर मानते हैं x, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस q1, ठीक है। इस तरीके से क्रमागत मतलब लगातार गिनती के चलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि पहला क्रमागत पूर्णांक y, तो दूसरा क्या होगा? y प्लस 1, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तो y प्लस के 2, चौथा क्या होगा? तो y प्लस के 3। इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि पहला क्रमागत पूर्णांक y, तो दूसरा क्या होगा? y प्लस के 1, तीसरा क्या होगा? y प्लस के 2, चौथा क्या होगा? y प्लस के 3। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। तो माना पहला क्रमागत पूर्णांक x, तो दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा हमारे पास? तो ये x है, इसमें जोड़ देंगे 1, लगातार हो गया तो x प्लस के 1, ठीक है। अब इसी का गुणनफल दे रखा है 306। इसका गुणनफल कितना दे रखा है? 306। आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है। तो 306 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है गुणनफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। तो इसका और इसका गुणनफल कितना दे रखा? 306। तो हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस के 1 और इसका गुणनफल 306 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, x x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस में x 1 में गुना करेंगे तो x, अब प्लस के 306 है, पक्षांतर में इधर लाएंगे तो माइनस के 306। अब बराबर में क्या बचेगा? 0। तो यही हमारे पास क्या होगा भाई? आंसर आ गया, यही आंसर आ गया, ठीक है। देख लो, अपने बुक में मिला लो। आई होप कि ये दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आओ दोस्तों, अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं और पहले बोलते हैं हम आपको, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को भी शेयर करना, सभी ग्रुप में फैला दो, ठीक है, ओके। तो चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो प्रिय छात्रों किसी और बात के लिए हमको हंसी लग गया है। तो अब हम जो आपको बताएंगे ना, वो बताएंगे दूसरा का तीसरा सवाल, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते, अपने बुक निकाल करके देख लेना, ठीक है। वैसे स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है,
किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें? तो रोहन की। तो हम मान लेंगे पहले रोहन की। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, x वर्ष। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? जब रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कोई बता सकता है? सब बता सकता, हमको पता है। अरे जब रोहन की आयु x वर्ष, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना होगा? क्योंकि कहता है कि रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। देख लीजिए शुरू में कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब जितनी रोहन की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी, यानी अधिक कह सकते हैं इसको। तो हम लिखेंगे x प्लस के 26 हो गया 26 वर्ष बड़ी, तो ये लिख दिया वर्ष। राइट। अब आगे हम बढ़े, तो 26 वर्ष बड़ी है तो वर्षों में, तो कहता है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात, इसका मतलब 3 वर्ष पश्चात रोहन की भी आयु और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की भी आयु, और दोनों का गुणनफल दे रखा है 360। तो हम दोनों का 3 वर्ष पश्चात आयु निकाल लेंगे। तो निकालेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। अब बताइए 3 वर्ष पश्चात मतलब आगे, मतलब 3 वर्ष पश्चात जा रहा है आगे वाला क्या होता है? जुटता है। ठीक है, अब पीछे वाला घटता है ना। तो 3 वर्ष पश्चात मतलब आगे की बात है। तो x प्लस में 3 वर्ष पश्चात ये हो गया रोहन की आयु, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु पहले से x प्लस 26 है, और 3 वर्ष पश्चात मतलब x प्लस 26 और प्लस में 3, x प्लस में 26 और प्लस में 3, मतलब 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। ठीक है, इस दोनों का 3 वर्ष पश्चात गुणनफल, इस दोनों का गुणनफल 300 कितना है भैया? 60 दे रखा है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से दोनों का गुणनफल करो, यानी x प्लस के 3 इंटू हो जाएगा x प्लस के 29 और बराबर में कितना दे रखा भैया? 360। तो हम लिखेंगे 360। चलिए कैलसी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और यही x से 29 में गुना करेंगे तो प्लस के 29x। कोई दिक्कत? अरे नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको कि प्लस के 3 है। अब इस प्लस के 3 से सब में गुना, x से सब में गुना तो तीनों से सब में गुना, प्लस के 3 से प्लस के x में गुना करेंगे तो प्लस के 3x, प्लस के 3 से 29 में गुना करो तो 9 तिहाई 27 के 7 हासिल 2 3 दूना 6 है ना। 9 तिहाई 27 के 7 हासिल 2 3 6 2 8, ये हो जाएगा 87। ठीक है, और अभी हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 87। अब बराबर में 360 है, पक्षांतर के इधर लाएंगे तो माइनस के 360 बराबर में 0। चलिए काम अपना कर लेते हैं। x स्क्वायर तो x स्क्वायर, 29x प्लस के 3x तो प्लस के हो जाएगा 31, नहीं 29x और प्लस के 3x तो ये हो जाएगा 32x। अब प्लस के देखिए अब 87 है माइनस के 360 है, मतलब 87 में से 360 घट रहा है। तो क्या कीजिए 360 में से 87 घटा दीजिए। घटाएंगे तो 10 में 7 गया तो 3 ही बचा, 5 हासिल देंगे तो 15 8 7 15, ये बच गया कितना हासिल दिया तो 273। तो ये हो गया भैया 273। अब बताइए माइनस का हुआ कि प्लस का? तो आप बताएंगे, देखिए जो संख्या बड़ा हो और उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो 360 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या? माइनस का, तो माइनस का 273 हो गया। अब बराबर में 0। ये हमारे पास आंसर आ गया भैया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक मतलब दूसरा का चौथा सवाल, जो कि लास्ट है और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलो चौथा सवाल लेते हैं, स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, तो आओ भाई अब हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेलगाड़ी
थुक दुक 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 करते जा रही, छुक 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 छुक, है ना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है, मतलब 480 किलोमीटर ये कुल दूरी है, मतलब 480 किलोमीटर क्या हो गया भैया, ये कुल दूरी हुआ, क्या हुआ, दूरी। तो दूरी कितना हमारे पास, 480 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल। तो वही हम मान लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए चाल हमारे पास x किलोमीटर है और दूरी हमारे पास 480 किलोमीटर है। ये हो गया दूरी, चाल, समय, इसके फॉर्मूला पे गया, ठीक है। तो समय बराबर, समय को हम t से प्रेजेंट करते हैं, तो समय बराबर क्या होता है बताइए, दूरी बट्टा क्या होता है, चाल, या चाल बट्टा दूरी। तो आप कहोगे दूरी बट्टा चाल, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हमारे पास कितना है, 480 किलोमीटर, और बट्टे में चाल कितना, x, तो हम लिखेंगे x। क्लियर, आ गया। अब इसका हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। चलिए t2 समय दूसरा, समय वाला दूरी बट्टा चाल, तो हमारे पास कितना है, दूरी कितना है, 480 और बट्टे चाल। तो इसी चाल को कहता है कितना, 8 किलोमीटर भैया कम। हाँ देख लेते हैं फिर से कंफर्म, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो चाल x है, x में कम करो कितना, 8। तो जब 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो ये क्या करता है, 3 घंटा अधिक लेता है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो 3 घंटा अधिक लेता है, तो उसको हम थोड़ा सजाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, ठीक है। तो इससे ई क्या करता है, 3 घंटा अधिक लेता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको आप लिखोगे इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये 480 है, 480, तो 480 और बट्टे में x माइनस के 8 बराबर 480 अब बट्टे में x। अब कहता है कितना किलोमीटर अधिक लेता है, सॉरी कितना समय अधिक लेता है, 3 घंटा। तो इसमें हम जोड़ देंगे 3, लो अधिक हो गया 3 घंटे। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए इक्वेशन बनाएंगे, 480 या 480 बट्टे में x माइनस के 8, ये प्लस के पक्षांतर हो तो माइनस के 480 और बट्टे में x बराबर में हो जाएगा ये 3। अब हम कैल्सी करते हैं, x माइनस के 8 और x से हम क्या करें, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x माइनस के 8 इंटू में x। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा तो x बचेगा, x से 480 में गुना करेंगे तो 480x हो जाएगा, माइनस तो माइनस, x से x कट जाएगा तो x माइनस के 8 ई बचेगा, यानी 480 इंटू एक्स माइनस के 8 और बराबर में ई बचा 3। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। लो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि लिखा गया है 480 इंटू एक्स माइनस में इसमें गुना कर लो, 480 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा, 480x माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब 480 में 8 से गुना करो, 480 में क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे। तब बताइए 480 में अगर 8 से हम गुना कर देते हैं तो कितना होगा, गुना कर लेते हैं तो 8 में 0 से गुना करेंगे तो भैया 0, 88 64 के 4 हासिल हो गया 6 यानी कैरी 6, 8 चौक 32 6 कितना हो गया 38, इतना हो गया है ना। 8 88 मैं चेक कर लेता हूँ, 8 में 0 से गुना किया तो 0 और 88 64 के 4 हासिल कितना हो गया 6, 8 चौक 32 32 सा 6 38। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, बट्टे में हमारे पास कितना है x माइनस का 8 इंटू एक्स, इसमें गुना कर लो, x x में गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस 8 में x से गुना करेंगे तो 8x बराबर कितना भाई 3 है ना, तो 3 लिख दो क्योंकि 3 है बराबर में। अब चलो ई माइनस का ई प्लस का ई चला से ई चला कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3840
और बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में 3, इसके भी नीचे एक छिपा रहता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे आर पार गुना कर लेते हैं। 3 से इस सब में गुना, 3 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 8 3 24x अब बराबर 1 से इस सब में गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 से 38 40 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस के 34x प्लस क्या पक्षांतर करें तो माइनस का 38 40 अब बराबर में 0। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो भाई देख लो, आई होप कि ये सारे के सारे प्रश्न समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।